किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप अपना वक्त बदलना चाहते हैं तो वक्त को भी जरा सा वक्त दीजिए। ये कहानी दो दोस्तों की जो अलग अलग गांव से आकर के शहर में रह रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, रूममेट्स थे और साथ में कोचिंग जाते थे। उसके बाद घर आकर के पढ़ाई करते थे। बहुत लगन से, बहुत मेहनत से पढ़ाई की और दोनों का अलग अलग जिलों में सिलेक्शन हो गया। दोनों आईएएस ऑफिसर बन गए। जो सपना लेकर के आए थे वो पूरा हो गया। दोनों की लाइफ बड़ी अच्छी चलती रही, लेकिन कोइंसिडेंटली 15 साल के बाद में दोनों ने लगभग एक ही वक्त में अपनी अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया। दोनों को लगा कि अब सरकारी नौकरी नहीं करनी, अब लाइफ में कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा अचीव करना है। जो पहला वाला दोस्त था उसने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, एक छोटी सी कंपनी शुरू की, मेहनत करता रहा, उसी कंपनी को बड़ा करने में लगा रहा। जो दूसरा वाला दोस्त था, जो दूसरे जिले में पोस्टेड था, उसने अपने काम को, जो उसने सरकारी काम छोड़ दिया था, उसे छोड़ने के बाद में प्राइवेट कंपनी में अपना काम करना शुरू किया। उसने अपना काम वहां तलाशना शुरू किया। एक प्राइवेट कंपनी में बड़ी अच्छी सी जॉब मिली, लेकिन कुछ दिन के बाद में उसको लगा कि यहाँ तो बड़ा दबाव है, बड़े दबाव में काम करना पड़ता है। उसने वहां से अपनी जॉब छोड़ दी। उसके बाद में दूसरी कंपनी में जॉब करने लगा, वहां से जॉब छोड़ दी। फाइनली एक ऐसा टाइम आया कि अपने लिए एक नौकरी तलाशने लगा। इसे लगा कि अब जिंदगी में क्या होगा, क्या ऐसे ही चलता रहेगा। अखबार उठा करके वैकेंसीज देख रहा था तो इसे एक कमाल के एडवर्टीजमेंट पर इसकी नजर पड़ी और इसने गौर से देखा कि उस एडवर्टीजमेंट में इसके दोस्त की फोटो लगी थी। वही दोस्त जो इसका रूममेट हुआ करता था, उस दोस्त की फोटो लगी थी और उसके नीचे लिखा था मैनेजिंग डायरेक्टर। यानी कि उस कंपनी का एडवर्टीजमेंट था और वो दोस्त जो इसके साथ में पढ़ाई किया करता था, आईएएस ऑफिसर बना था, वो अब इस कंपनी का मालिक बन चुका था। इसकी आंखों में चमक आ गई। इसने कहा क्या बात है, मेरे दोस्त ने कंपनी खोल ली, इतनी बड़ी कंपनी के एडवर्टीजमेंट छप रहे हैं। ये उस एड्रेस पर पहुंचा। वहां जाकर के इसने कहा कि मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ। गार्ड को बताया। फाइनली इसकी मीटिंग फिक्स हुई। दोस्त ने देखा कि क्या बात है, तो मेरे साथी जो था, जो मेरे साथ में रूममेट था, वो मिलने के लिए आया, गले लगा लिया, बहुत सारी बातें हुई। फिर इसने धीरे से बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, वो छोड़ दी है, सरकारी वाली तो बहुत पहले छोड़ दी थी। तो जिस दोस्त की कंपनी थी उसने कहा कि मेरे भाई चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे लिए जब बोलोगे तब यहाँ नौकरी खड़ी कर देंगे, तुम आओ, कल से तुम ऑफिस आना शुरू करो। उसे पहले वाले दोस्त ने काम पर रख लिया अपनी कंपनी में। वो मन लगा करके वहां काम करने लगा। ज्यादा दिक्कत आ नहीं रही थी। दोनों की दोस्ती वापस से ट्रैक पर आ गई। वापस से वही पुराने दोस्त बन गए। एक दिन शाम में ऑफिस खत्म करने के बाद में जब घर लौट रहे थे तो जो दोस्त वहां नौकरी कर रहा था उसने उस दोस्त से पूछा, जो मालिक बन चुका था, कि मेरे भाई एक बात बताओ, मैं भी गांव से आया, तुम भी गांव से आए, शहर में रहे, पढ़ाई की, उसके बाद में सरकारी नौकरी लगी, दोनों ऑफिसर बन गए, लगभग एक ही टाइम पर दोनों ने जॉब छोड़ दी, लेकिन आज मैं तुम्हारे यहां पर नौकरी कर रहा हूं और तुम मालिक बन चुके हो, ऐसा क्या हुआ? तो जो मालिक बन चुका था उस दोस्त ने कहा कि मेरे भाई, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाता हूं, शायद तुम भूल गए होंगे, जब हम दोनों साथ में रहा करते थे और वहां कोचिंग करते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे, तब तुम्हें याद है एक दिन हम कोचिंग के लिए पैदल पैदल निकले थे, आधा रास्ता तय कर चुके थे। मैंने तुमसे कहा था कि शायद हम अपने घर का पंखा बंद करना भूल गए, रूम का। तो तुमने मुझसे कहा था कि क्या फर्क पड़ता है, मकान मालिक की बिजली है, चलने दो पंखे को, चलो कोचिंग चलते हैं, कहां चक्कर में पड़े हो। उस दिन तुम सीधे कोचिंग चले गए थे और उस दिन मैं वापस उस आधे रास्ते से वापस अपने रूम पर गया था, उस घर में गया था, वहां जाकर के फैन ऑफ किया था, उसके बाद फिर से पैदल पैदल चल करके कोचिंग पहुंचा था, क्योंकि उस दिन भी मैं मालिक की तरह सोच रहा था। उस पंखे को, उस कमरे को, उस घर को अपना मान रहा था, उस बिजली को अपनी मान रहा था। मैं उस दिन भी मालिक की तरह सोच रहा था और तुम उस दिन भी नौकर की तरह सोच रहे थे। शायद इसीलिए आज तुम नौकरी कर रहे हो और मैं आज मालिक बन चुका हूं। छोटी सी कहानी बहुत बड़ा मैसेज देती है। ये कहानी हमें मैसेज देती है कि अगर हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, तो हमें मालिक की तरह सोचना होगा। तभी हमारी लाइफ में वो मालिक वाला चेंज आना शुरू होगा। और याद रखिए मेरे दोस्त, लाइफ में छोटे छोटे कदम ही आपको बड़ी मंजिल तक लेकर के जाते हैं। छोटे छोटे स्टेप आपको लेने होंगे, अपने आप आपका बिहेवियर अपनी मंजिल की तरफ, अपने गोल की तरफ बदलने लगेगा।